नाहड़ गांव में हम मौजूद, बहुत बड़ा गांव है कोसली विधानसभा क्षेत्र। अहिरवाल में लोगों का मिजाज क्या है, मन किस तरफ है, क्या सोच रहे हैं, कहां अपना भविष्य देख रहे हैं आने वाला। 2024 का चुनाव नजदीक है, पहले लोकसभा उसके बाद विधानसभा, क्या लग रहा है कोसली से? ऐसे है जी, मिला जुला असर नजर आ रहा है अभी। इतने ही जैसे आधे आदमी तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की तरफ हो, आधे आदमी ऐसे कांग्रेस की तरफ हो, बाकी और दूसरी पार्टी का कोई बच्चा है नहीं। इसमें बदलाव होना चाहिए, बदलाव हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो नेता लोग मनमानी करने लग जाते हैं। बदलाव में किसे आगे ला रहे हैं आप? कांग्रेस तो एक कदे तो 75 साल तो राज करे, उसने कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। हाँ, चोराचारी में लगी रहेगा। तो 75 साल में तो जी बहुत कुछ काम हो जाना चाहिए था। भारत सोने की चिड़िया होना चाहिए, हो जाना चाहिए था जी, इनने कर दिया लोग। कोसली में क्या देख रहे हैं, कांग्रेस का क्या माहौल है या फिर बीजेपी का कुछ लग रहा है? नयो चेहरा हो जाओ जब बात में, पुराने वालों से थक चुके? बिल्कुल थक गया जी। आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको? आने वाले समय में तो डामाडोल सदा है, कौन सा तीर ला गया। कहते हैं कि बीजेपी का अच्छा दबदबा है अहिरवाल के अंदर, एक बार 14 सीट मिलती हैं, अब की बार 11 सीटें बीजेपी के पास है, अब की बार क्या लग रहा है? दोनों टक्कर है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है कोसली विधानसभा क्षेत्र में। अहिरवाल क्षेत्र है और अहिरवाल की राजनीति की जहां तक चर्चा होती तो हरियाणा की राजनीति में अपना एक विशेष महत्व रखती है। अब अगर कोसली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे चुनावी सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ पुराने नेता हैं, कुछ नए चेहरे आ रहे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो दल बदल रहे हैं, कुछ नेता किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई किसी पार्टी में जा रहा है। तो अब जनता का मन किस तरफ है ये जानने का प्रयास करें, क्योंकि चुनाव बड़े नज़दीक हैं। पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने, बैक टू बैक चुनाव लगातार हरियाणा में होने जा रहे हैं। तो अहिरवाल में लोगों का मिजाज क्या है, मन किस तरफ है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ अपना भविष्य देख रहे हैं आने वाला, सारी बातचीत करेंगे। नाहड़ गाँव में हम मौजूद, बहुत बड़ा गाँव है कोसली विधानसभा क्षेत्र का। जी नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम राधे श्याम है जी। जी राधे श्याम जी, क्या देख रहे हैं? 2024 का चुनाव नज़दीक है, पहले लोकसभा उसके बाद विधानसभा, क्या लग रहा है कोसली से? ऐसे है जी, मिला जुला असर नजर आ रहा है अभी। इतने ही जैसे आधे आदमी तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की तरफ हो, आधे आदमी ऐसे कांग्रेस की तरफ हो, बाकी और दूसरी पार्टी का कोई बच्चा है नहीं। ये दोनों पार्टियां ही हमारे इलाके में हैं। तो बीजेपी भी आगे जा सकती है और कांग्रेस भी आगे जा सकती है। अभी लगभग समानता का भाव नजर आ रहा है मेरे को। आपका मन क्या कह रहा है? हाँ जी, मेरा मन तो यही कहे कि इस समय बदलाव होना चाहिए, बदलाव हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो नेता लोग मनमानी करने लग जाते हैं। तो बदलाव में किसे आगे ला रहे हैं आप? ये बदलाव यही है, जो योग्य नेता हो उसको आगे लेके आओ। अभी आपकी नज़र में कौन है? कांग्रेस की तरफ से हमें इस हमारे इलाके में कोई योग्य नेता नज़र नहीं आता। अगर हमारी सुर्खियों में आगे आएगा हमारी नज़र में तो हम उसके बारे में बताएंगे। अभी हमें कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में कोई भी योग्य नेता दिखाई दे नहीं रहा। पिछली बार लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी से जीत हासिल की और उनको भी लगभग 78-79 के करीब वोट आपके विधानसभा क्षेत्र से मिले। तो क्या लग रहा है आपकी बार उनकी टक्कर में? जगदीश यादव बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा चुके हैं, इससे पहले वो विधायक रह चुके 1996 में। बड़े पुराने नेता हैं, लगातार कई वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा उन्होंने। हाँ देखो जी, मैं समर्थक हूँ बीजेपी का, और लेकिन अब जो उससे पहले जो थे विक्रम सिंह यादव, उन्होंने हमारे इलाके के लिए हमारे लिए कोई काम नहीं किया, और लक्ष्मण सिंह यादव ने भी कोई विशेष काम नहीं, लेकिन हमारे कुछ जो निजी काम थे उनमें हमारा सहयोग किया और हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं। और उन्होंने इस इलाके के अंदर लोगों की दुख सुख के बारे में पूछताछ की। हमारे जैसे हम किसी को निमंत्रण देते थे इनको ब्याह शादियों वगैरह में, तो आते हमारे पास और आकर के हमारे दुख सुख में शामिल होते लक्ष्मण सिंह। लेकिन विक्रम सिंह थे, वो उनका व्यवहार कुछ अलग टाइप था, उनकी घरवाली थी, उनका व्यवहार कुछ अलग था। लेकिन ये जो नेता थे लक्ष्मण सिंह, इन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया इस इलाके के लिए, और कई बार जब भी इनको हमने बुलाया तो हर जगह पे आने का उन्होंने प्रयास किया। आपने सारी बातचीत बताई, सारे नेता ठीक है अपनी जगह, आपका कहीं ना कहीं मन है, रुझान है बीजेपी की तरफ, लेकिन इसमें अहिरवाल की राजनीति पे कहते कर रहा हो इंद्रजीत नाम का फैक्टर भी काम करता है बड़ा, बहुत ज़बरदस्त है।
तो क्या लग रहा है, उनका आशीर्वाद रहेगा, वहाँ कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर राव इंद्रजीत का इतना प्रभाव आने वाले इलेक्शन में नहीं? राव इंद्रजीत हैं वो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं और अहिरवाल की जनता जो इंद्रजीत जी कहेंगे वही होगा सब कुछ, ये तो फैक्ट बात है। हाँ जी, वो किसी को प्रभाव पड़ेगा इसका मतलब? हाँ, पिछली बार भी राव इंद्रजीत ने लक्ष्मण सिंह को उतारा तो विजयी घोषित किया उनको। इसी तरह से उनका फैक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, वो जिसको भी कहेंगे भी इसको बढ़ाना है उसी को बढ़ाएंगे। जी बाबा, क्या नाम है? श्री भगवान से। नाड़गांव से हैं? हाँ, नाड़गांव से। तो क्या लग रहा है 2024 को लेकर क्या सोचते हैं? कई अलग अलग पार्टियों से कई नेता हैं, कई नई चेहरे देखने को मिल रहे, क्या विचार है? पिछली 2 बार बीजेपी यहाँ से जीत हासिल की है, उससे पहले एक बार कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहाँ मन जा रहा है आपके बारे में? मन तो जी कांग्रेस तो एक कदे तो 75 साल तक राज करे, उसने कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। हाँ, चोराचारी में लागी रही, वो तो मारा मारी में लागी रही। तो आपका ऐसा क्या लगता है क्या होना चाहिए था उस समय जो नहीं हुआ? 75 साल में तो जी बहुत कुछ काम हो जाना चाहिए था जी। भारत सोने की चिड़िया होना चाहिए, हो जाना चाहिए था जी, इनने कर दिया लो की भी कोई नहीं जी। अच्छा, ऐसे लो की चिड़िया नहीं छोड़ी जी, लूट खसूट में लगे रहे जी। कांग्रेस कोसली में क्या देख रहे हैं, कांग्रेस का क्या माहौल है या फिर बीजेपी का कुछ लग रहा है आपको, या फिर कोई नया पार्टी कई आई हुई है, आम आदमी पार्टी भी है, इनेलो पार्टी की बात करें, या फिर कोई नया चेहरा जो आपके बीच से कोई निर्दलीय प्रत्याशी? देखो जी, केजरीवाल ठीक ठाक लग गया हमने मान ले जी। जो दिल्ली में काम कर रहे हो तो वे पूरे गांव में क्यों नहीं कर सके, वो भी कर सके जी। जी। तो इसलिए नयो चेहर हो जाओ जब बात बने तो पुराने वालों से थक चुके? बिल्कुल थक गया जी, राशन कार्ड था वो भी काट कूट दिए हमारे, तो सच्ची पूछे तो राशन कार्ड काट दिया। हाँ। कुछ युवा साथी हैं, नाम क्या है? मेरा नाम रौनक है भाई साहब। नाड़गांव से? हाँ, नाड़गांव से भाई साहब। क्या क्या मिजाज लग रहा है आपके बारे में? तो हरियाणा 24 न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम रौनक शर्मा है। तो भाई साहब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या मिजाज लग रहा है कोसली का? किसको देख रहे हैं अब की बार अपने विधायक के रूप देखो, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होती दोनों पार्टियों से कि किसको टिकट मिली है, तब तक कुछ भी कहना। अपना मन किधर जा रहा है? अपना मन तो भाई साहब मैं आपको कैसे बता दूं अपना मन, वो मेरे मन की बात है, वो मेरे अंदर है ना। वो समय कोई बात देंगे, है ना। 2 बार बीजेपी जीती आपके कोसली में, 2014 में, 2019 में भी। कितना विकास हुआ, क्या लगता है? जिस उम्मीद के साथ जिताई थी लोगों ने उतना विकास हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है, विकास हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। होता रहेगा। हाँ। तो उससे पहले कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस के टाइम में भी विकास हुआ था। समय समय पर जो पार्टी आएगी वो अपने हद का काम करती हैं जी, है ना। और बताओ। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का बदल के बीजेपी को जिताया, दूसरी बार फिर बीजेपी बनी? कैंडिडेट पे बात है, पहले जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होगी कि कौन सी पार्टी से किसको टिकट मिली है ना, तो वोट पार्टी को नहीं, वोट कैंडिडेट को दी जा रही है ना। ऐसा रुझान है, तो कैंडिडेट के ऊपर है। जो अगर बीजेपी से लक्ष्मण यादव फिर आ जाते फिर तो वो जनता पर निर्भर करता है कि वो उसे किस रूप में चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे काम करा रहे हैं। तो टक्कर में कौन हो सकता है आपके हिसाब से? टक्कर में कौन सी पार्टी? कांग्रेस से? कांग्रेस से यादवेंद्र है या फिर अब जगदीश यादव भी शामिल हुए हैं हाल ही में? जगदीश यादव भी अच्छे गद्दावर नेता हैं हमारे यहाँ से, और वो उनको भी अगर टिकट मिलती है तो टक्कर का मुकाबला रहेगा उनके टक्कर का साथ। मुकाबला हाँ जी। तो और एक बात और कहना चाहूँगा, कांग्रेस से अगर भाई मनोज कौशलिया को टिकट मिलती है तो वो भी बेस्ट रहेगा। तो क्या लगता है कि किसी नए को ही टिकट मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस से किसी नए आदमी को टिकट मिलनी चाहिए तो कांग्रेस जीत जाएगी? तो कांग्रेस के चांस बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते। हाँ। गांव के बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इनसे कहीं ना कहीं राजनीति सानी नहीं है। बड़े लंबे समय से जो इन्होंने राजनीति को देखा है, अलग अलग पार्टियों को देखा, अलग अलग नेताओं को देखा, अलग अलग जगह वोट भी इन्होंने डाले हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। जी बाबा, क्या नाम है? मेरा नाम मुरारी लाल। मास्टर मुरारी लाल। मास्टर जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपकी बात 2024 को लेकर? क्या सरकार यही पहले थी वही बनेगी? वही बनेगी? क्यों बनेगी, क्या कारण है सर? देवी वो क्या नाम से, मोदी के कारण बना। मोदी के कारण? तो दो बार आपने बीजेपी को जिताया लगातार। पहले जो कुछ करके वो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको? आने वाले समय में तो डामाडोल सौदा है, कौन सा तीर लाग गया।
भाई आपकी बार कई अदली बदली हुई है, पार्टियां बदली हैं, कई नए चेहरे आए हैं, तो क्या 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 आपको स्थिति लग रही है फिलहाल? देखो हरियाणा में यही इधर वाली 2-3 सीटें की तो मैं कहूँगा ना, हरियाणा में सारी कांग्रेस की आऊँगी। कांग्रेस की आनी है? कांग्रेस में तो कहते हैं भाई धड़े कई हैं, कांग्रेस तो वैसे ही भटके रह जाएगी। कोई धड़ा कितना है, वैसे आना तो एक का जगह है, जी। और कोई बात नहीं। चलो कांग्रेस का आपने हरियाणा का बता दिया, कोसली का क्या लग रहा है आपको? कोसली हाँ, कोटखड़ी में इधर का है, इधर इंद्रजीत हो या कोई दूसरा नेता जगदीश हो या कोई भी हो जो आएगा सामने, उनका हो सकता है। पार्टी कौन सी लग रही है कोसली की अगर बात करते हैं तो? आगे किसका आपको लग रहा है? मतलब नेता तो मत बोलो, सामने पार्टी कोई भी हो। हाँ, तो नेता आपकी नज़र में कौन सा सही ये है? होना चाहिए। कौन सा है सही आपकी नज़र में? जगदीश। जगदीश। हाँ। बहुत पुरानी राजनीति कर रहे हैं। कोसली से पहले जाटो साना थी आपकी विधानसभा, 2009 में कोसली बन गई, तो वो विधायक भी रहे हैं कुछ उस समय, काम हुए खूब। 1996 में विधायक बने थे, खूब काम है, खूब है, खूब। ठीक। हाँ जी। तो जगदीश को लगता है अगर टिकट मिलती है तो पार है गाड़ी? देखो पारपूर तो ये जनता जाने बात ही सामने है। नेता अच्छे हैं? हाँ, नेता ठीक। क्या आपका क्या नाम है? कोई नहीं। अभय सिंह। अभय सिंह जी, क्या कहोगे? नाहड़ गांव में सबसे बड़ा गांव कोसली का, कहीं ना कहीं हार जीत का बड़ा फैक्टर भी आपके गांव से ही तय होता है, क्योंकि एक तरफा अगर जहां वोट चले गए आपके गांव के तो उसकी तो गाड़ी वैसे ही पार है, पार हो जाए। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? हम तो भाई जगदीश की जगदीश क्यों लक्ष्मण ने कुछ करे नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करो, पक्षपात करे उन तो ना कोई काम को बारे में ज्ञान है, ना कोई मतलब, ना कोई मतलब ही नहीं उसका। तो जो कि मैंने खुद अपनी गाड़ी 1 महीने चलाई उसका फेरी जी, तेल का पैसा भी नहीं लिया उससे, लेकिन मेरा कोई काम ही नहीं कराया आज तक भी, ना मैं उसके पास गया 1-2 बार, मतलब ही नहीं। जगदीश यादव क्यों सही है? जगदीश गाँव के काम करे हमारे गाँव से, अच्छा है, नौकरी पेशा भी लगवाए हैं, 2 बार लेक्चरर भी लगवाया है जी। और यहाँ पढ़िया भी है जगदीश। मेरा भाई हाँ जी। एक लड़का लेकर गया जी। जो लेक्चरर अब भी लग रहा है। हाँ जी। वो जगदीश से ने बोला भाई ये मेरा भतीजा है, 9 नंबरदार साहब, अगर 1 लगेगा तो हरियाणा में यो ही लगेगा, अगर 2 लगेगा तो एक मेरा भाणजो लगेगा, भाणजो नहीं लगवाए यो लगवाए हूँ। तो काम किए हैं? काम किए हैं। तो बीजेपी जबकि वो हमारा हल्का में नहीं था, जट साना में था जी। तो अब क्या लगता है, 2 बार आपने बीजेपी को जीता है, 2014 में बीजेपी जीती, 19 में बीजेपी जीती, कोई किसी ने भी काम नहीं करा, कोई दोनों बेकार बनया था ये तो। फिर भी आपने जिता दिया दूसरी बार। देखो जी कि इनका माथा थोड़ी लिख रखी थी, इनमें तो जातिवाद घणो भरियो था जी। तो राव इंद्रजीत का कितना फैक्टर चलेगा? राव इंद्रजीत को तो परिवार ही अलग है, इंद्र राव परिवार में जातिवाद नहीं है। चलो जातिवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर मान लीजिए एक नेता को आशीर्वाद दे दिया तो कितना प्रभाव पड़ेगा? उसका तो है ही प्रभाव है बिल्कुल। ऐसे में तो राव इंद्रजीत तो फिलहाल बीजेपी में हो, तो अपने बीजेपी के अहिरवाल में तो उसका है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, कांग्रेस जीत पाएगी इस माहौल में? अब देखो जी इतना तो क्या बता सकते हैं। अगर राव इंद्रजीत बीजेपी में है, वो अपने कैंडिडेट को समर्थन करेंगे, सीधी सी बात है, बीजेपी को। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का क्या माहौल लग रहा है? देखो जगदीश की भी वो है, पकड़ है वोटों पे जी। जगदीश की पकड़ है वोटों पे। इंद्रजीत हरा रखा उसने भी, जगदीश ने एक बार हराया था ना जी। इंद्रजीत भी नरवीर भी हाँ, जगदीश की अपनी पकड़ है जी। तो कुछ लगता है फिर माहौल जगदीश से टक्कर दे सकता है अगर टिकट मिलती है तो? हाँ, कांग्रेस से टिकट मिलती है तो जगदीश टक्कर दे सकता है जी। कहीं जनता में ये बात भी चलती है कि वो दल बदल लेते हैं, कई बार उन्होंने दल बदले हैं। कभी नहीं बदले। पहले इनेलो से भी चुनाव लड़ा उन्होंने, अब कांग्रेस में आ गए, इससे पहले बीजेपी में थे। तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? इनेलो में तो था ही जी, इनेलो में था। जब बंसीलाल में गया था, बंसीलाल के बाद इनेलो में था। हाँ, इनेलो के बाद टिकट नहीं मिली, 2 बार निर्दलीय लड़े आई, टक्कर दी है इस निर्दलीय में भी, और बस फिर ये चौटाला का देख लिया ना, अब खेल ख़त्म हो दिया। तो जब ये इनेलो में थे
उस समय भी इनको बहुत भारी वोट मिले हैं, 50-50 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले, तो वो इनके खुद के वोट थे या फिर पार्टी के वोट थे? खुद के वोट थे, पार्टी का नहीं था कोई? नहीं था। तो इस स्थिति में तो मान के चलें कि अहिरवाल में अगर टक्कर होगी तो बीजेपी और कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की होगी बिल्कुल। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अभी नई आई हुई है हरियाणा में। नहीं है, जेजेपी, इनेलो, कुछ नहीं है, मतलब बसपा वगैरह ये दो ही हैं बस। दो ही है, हाँ, टक्कर यही होगी। बसपा में भी दिया करता हरिजन वोट, लेकिन अब नहीं देते, बोलो नहीं देते, बेकार है, बोलो बननी तो है नहीं जी। ये सब अब कांग्रेस का पाड़ा में पड़ा जी। अब क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह जी, कहते हैं कि बीजेपी का अच्छा दबदबा है अहिरवाल के अंदर। एक बार 14 सीट मिलती हैं, अब की बार 11 सीटें बीजेपी के पास है। अब की बार क्या लग रहा है? दोनों टक्कर है, दोनों ही टक्कर है, कांग्रेस की भी बीजेपी की। 2 बार तो एक तरफा निकली है बीजेपी यहाँ से, अब की बार टक्कर कैसे लग रही है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर है आपको। कारण भी होगा कुछ? कुछ काम तो करा नहीं ना बीजेपी वाला, काम नहीं किया। लेकिन अहिरवाल में कहते हैं कि इन्होंने नौकरियां बिल्कुल साफ तरीके से दी हैं, नौकरियां बड़ी अच्छी दी हैं अहिरवाल में, बच्चों को जो काफ़ी सपोर्ट मिला बीजेपी आने के बाद। अपने आदमी को दिया होगा जी, जातिवाद। तो क्या लग रहा है? सारे कह रहे हैं कि जगदीश यादव टक्कर दे सकते हैं, नहीं तो बीजेपी की कहीं ना कहीं टक्कर किसी की कोई नहीं है यहाँ। मेन तो क्या है, पहली बात तो है जातिवाद पे बढ़ती हैं वोटें। दूसरे मेरी अपनी है, मैं मंगल सेन थे रोहतक से, जी बीजेपी के अध्यक्ष थे। मैं उस टाइम का बना हुआ हूँ 11 रुपए के मेंबर बीजेपी का। आप तो बीजेपी का गुणगान करेंगे? मैं तो हूँ ही बीजेपी का आज तक। हारो जीत ये नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। मैं अपनी आप को बता रहा हूँ। नहीं चलो बीजेपी के हैं उससे कोई बात नहीं हमें, लेकिन सच्चाई ये बताइए कि 10 साल में 2 बार आपकी बीजेपी की सरकार जीती है, यहाँ से कितना विकास हुआ है? विकास तो यूं ही चलते रहते हैं जैसे बजट अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हर गांव में सब कुछ हो जाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ये तो सब तो बराबर होते नहीं। हुआ है या नहीं हुआ आपकी नज़र में? जो होना होते हैं वो तो होते हैं, जो बजट अनुसार जिसको कोटा मिलता है। चलो 10 साल में बीजेपी की तरफ से आपके गांव में कितनी ग्रांट मिली है? नाहड़ में कितना विकास हुआ? ग्रांट का पता नहीं, मेरे पास ग्रांट का नहीं पता कितना खाए नहीं खाए। अरे भाई वो खाए नहीं खाए वो अलग बात है, कितनी ग्रांट मिली कितनी नहीं मिली, कहाँ विकास हुआ कहाँ नहीं हुआ, ये तो उनका मैटर है। चलो ठीक है, दोनों बार अहिरवाल, पूरे अहिरवाल क्षेत्र की बात करें जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सारी जगह शामिल हो जाती हैं, दोनों बार बम्पर जीत मिली बीजेपी को। इस बार क्या लग रहा है? 75,000 से लीड हुई थी यहाँ की MLA की, लक्ष्मण की, कोसली की जी। 75,000 लीड थोड़ी नहीं होती है जी। किसकी? MP की। MP की लीड थी ये। लक्ष्मण 35 से जीतता है, लक्ष्मण 35 से जीतता है, उससे आप में आ गया। तो वो लोकसभा सीट थी, एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, ये MLA की सीट है। हाँ। डिस्ट्रीब्यूट तो होना ही है। ठीक है, तो बढ़िया। अगर 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव है, वहाँ अगर मोदी जी दोबारा बनते हैं, तीसरी बार बनते हैं, तो फिर क्या प्रभाव रहेगा? तीसरी बार ही बनेंगे, वो ही बनेंगे, बिल्कुल श्योर। तो आपको क्या लग रहा है अब? भाई हमने बता दी, देख टिकट तो मिल गई जगदीश है, हाँ, तो रानियों बन जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा बाकी इंद्रजीत है भाई, इंद्रजीत, उनका जहाँ आशीर्वाद होगा वही। हाँ बिल्कुल। अगर जगदीश को टिकट मिल जाती है, राव इंद्रजीत का अपना अलग कैंडिडेट होता है, फिर क्या रहेगा? तो जगदीश जीता हूँ। इंद्रजीत का काम नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। आपने कहा कि लगभग नेता ऐसे हैं जो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कुछ बदलाव होना चाहिए, नए चेहरा आना चाहिए कोई? नहीं, नया चेहरा और खराब माटी करे वो हमारा पर क्या होना है, दारू सब पड़ा है और करवाऊंगा ये, और क्या करा नया चेहरा? क्या लग रहा है? कहता हूँ एक चीज़ तो देखो बढ़ती हुई होती है, एक ना बढ़ती होती है, तो नए चेहरे की तो बाद की बात आती है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमने व्रत रखा है वही चेहरा आ जाए, वही सबसे चीफ एंड बेस्ट है जी। फिर कितनी बार बरतेंगे एक चेहरे को, जो शुरुआत से ही ये लगा लो आज़ादी के टाइम से चली आ रही है? हाँ, वो तो देखो बदलाव तो हो ही रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहा, देश के अंदर में बदलाव हो रहा है। और रही ये कैंडिडेट की बात है, कोसली में कितना बदलाव हुआ पिछले 10 साल में?
देखो ये बदलाव की लहर तो अब नज़र आ रही है। हमारा स्टेशन जो है हवा हाईटेक बनने जा रहा है कोसली का, बदलाव तो अब नज़र आएगा, उससे पहले कोई बदलाव नहीं है। ये फ्लाई क्या आप अपना मन कहाँ जाए, किधर जा रहा है, अपने विचार कहाँ मिल रहे हैं? विचार तो ये है, अब देखो हमारे एरिया से जैसा भी है, हमारा कैंडिडेट खाली जगदीश यादव है, हमें अच्छा लगता है, हमने पहले भी व्रत रखा है और मधुर संभाव है, अच्छा वो है जगदीश यादव। बीजेपी काम करवा रही है? देखो कार्य तो वही हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, हमारे एरिया में नहीं हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते कार्य नहीं हो रहे। कैंडिडेट को वोट जाएगा फिर काम को वोट जाएगा? नहीं, देखो एरिया में तो कैंडिडेट ही चाहिए हमें। चलो ऊपर की बता दो फिर। वो तो है ही है क्लियर, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी की अगर कैसे 20 साल अगर कोई उम्र घटा दे तो और बढ़िया है। और बढ़िया। हाँ, लेकिन नीचे बदलाव जरूरी है। हाँ, ऊपर मतलब कहते हैं मोदी जी से परहेज नहीं है, लेकिन नीचे अपने जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं उस हिसाब से बदलाव समय समय पर बड़ा निश्चित है। तो ऐसे में जो कहते हैं कि 2 बार बीजेपी की लहर रही है अहिरवाल में, और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जो रामपुरा हाउस उसका फैक्टर अलग काम करता है, उनकी अलग अपनी राजनीति में खींचतान होती है। तो इस स्थिति में अब की बार वो लहर देखने को नहीं मिलेगी बीजेपी की, खासतौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी टक्कर दोनों पार्टियों में रहनी है, और असली जो है निचोड़ उस समय होगा जब रियल में कैंडिडेट देखे जाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट किस पर भारी पड़ रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे कि ऊपर वोट मोदी को ही जाएंगे, ऊपर मोदी को वोट, नीचे बदलाव चाहते हैं, ये माजरा क्या है जी? सीएम का माजरा है, सीएम लोगों को पसंद नहीं है। नहीं है पसंद? हाँ। तो सीएम कौन होना चाहिए? कोई अहीर होना चाहिए? अहीर होता है कोई भी हो, राव इंद्रजीत को बना दे। इंद्रजीत को बना दे तो और भी ठीक है। और भी ठीक है। मान लीजिए चलो अगर बीजेपी कह देती पर राव इंद्रजीत को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, फिर क्या माहौल रहेगा? देखो हमारी तो वोट चली जाएंगे सही, बाकी क्या पता चलता है, अदर कास्ट का कुछ पता नहीं चलता जी। हरिजन है, ये चावें कि नहीं चावें। अगर आपके क्षेत्र का अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो फिर किसी को कोई ऐतराज मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो ये नाहड़ गांव में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग थे, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कहते हैं कि नीचे कैंडिडेट देखा जाएगा। जगदीश यादव काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कई दल भी बदल चुके हैं, हालांकि उसका कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कांग्रेस टिकट देती है तो वो टक्कर जरूर देंगे। लेकिन साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन बाजी मारेगा, कौन जो है अपनी नैया पार लगा पाएगा। बीजेपी की तरफ से भी लक्ष्मण यादव का जो अभी हालिया कैंडिडेट हैं उनका भी पक्का नहीं है, कि कहते हैं उनकी टिकट भी कट सकती, कोई और जो है कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से हो सकता है। हालांकि मुकाबला जो है इन्होंने साफ कर दिया है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।